इस लेक्चर में ड्रोन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया ने नए ड्रोन रूल्स बनाए कि ड्रोन को उड़ाने के लिए कौन कौन से नए नियम रेगुलेशन होंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भाई साहब होता है ड्रोन, ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होता है, यानी कि बिना आदमी के चलता है। ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। इनमें देखो जैसे ये ड्रोन होते हैं, कैमरा लगा होता है, सर्विलेंस के लिए यूज हो सकते हैं, या इनमें बम वगैरह रख के कहीं पे बम वगैरह गिरा सकते हैं, जैसे पाकिस्तान यूज करता है अटैक करने के लिए इंडिया के बॉर्डर पे। कभी कभी देखे गए हैं ये इंसिडेंट 2019 और 2020 में। और इन पे कुछ आर्म वगैरह यानी कि हथियार वगैरह भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, ड्रग्स वगैरह भी इन पे स्मगल की जा सकती है, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं ड्रोन से। तो इनके लिए ही नियम रूल्स रेगुलेशन बनाई है इंडिया ने नए 2021 के, कि इनके कितनी ऊंचाई तक उड़ाने की इनकी परमिशन है, कि हाइट कितनी हाइट तक उड़ाया जा सकता है, कौन से एरिया में उड़ाया जा सकता है। तो ये कुछ नियम कानून है, तो वो डिस्कस करते हैं हम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ड्रोन रूल्स 2021 बनाए हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए। यही ड्रोन को बोलते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। क्या क्या चेंजेस किए हैं? एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया है जो बिजनेस फ्रेंडली है, सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम, इंटरनेट पे एक साइट बनाई है। जो भी मान लो बिजनेसमैन कोई अपना रजिस्टर कराना चाहता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर जाकर रजिस्टर करा सकता है अपने ड्रोन वगैरह को। सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम बना दिया है। नो फ्लाइट परमिशन रिक्वायर्ड अप टू 400 फीट। अगर कोई 400 फीट तक ग्रीन जोन में कोई ड्रोन उड़ाना चाहता तो उसको गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 400 फीट से ऊपर उड़ाएगा, वो जमीन से 400 फीट ऊपर उड़ाएगा, तो उसे परमिशन लेने की जरूरत है। ये ग्रीन जोन क्या होते हैं? ऐसे जोन जिसको जैसे मान लो एयरपोर्ट है या फिर बॉर्डर एरियाज हैं, इंडिया के बॉर्डर एरियाज के आसपास, या एयरपोर्ट या कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग, गवर्नमेंट का ऑफिस, ये सब आते हैं नॉन ग्रीन जोन में। यानी कि ये मतलब इनके एरिया के आसपास ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते, और इनके अलावा इनसे दूर कोई एरिया है तो वो सब आएंगे ग्रीन जोन में। तो यहाँ पे 400 फीट से ऊंचाई पे अगर आप कोई ड्रोन उड़ाना चाहते हो तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना ये रेड जोन जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस, एयरपोर्ट, इनके आसपास तो ड्रोन उड़ाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्या है? जो एयरपोर्ट है उनसे 8 से 12 किलोमीटर के दूर 200 फीट तक ऊंचाई तक कोई फ्लाइट परमिशन जरूरत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है, एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर के दायरे तक तो कोई भी आपको ड्रोन उड़ाने की परमिशन है ही नहीं। लेकिन 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक 200 किलोमीटर मतलब 200 फीट से ऊंचाई पे, मतलब 8 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक दूर इस एरिया में 200 फीट तक आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 200 फीट से ज़्यादा ऊंचा ड्रोन उड़ाना चाहते हो तब परमिशन लेनी पड़ेगी। और इस 12 किलोमीटर से ऊपर, 12 किलोमीटर से ऊपर मतलब आगे वो हो जाएगा कि 400 फीट तक तो आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 400 फीट से ज़्यादा उड़ाना चाहते हो तो फिर आपको फ्लाइट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि नो पायलट लाइसेंस। कोई भी पायलट लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा ड्रोन्स के लिए अगर आप माइक्रो ड्रोन उड़ा रहे हो नॉन कॉमर्शियल यूज के लिए, या नैनो ड्रोन्स। ये छोटे जो ड्रोन हमने इमेज में देखा, छोटे छोटे ड्रोन उड़ा रहे हो, या कोई R&D ऑर्गेनाइजेशन आप कर रहे हो, जैसे मान लो रिसर्च डेवलपमेंट के लिए आप कोई रिसर्च कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, इसके लिए कोई माइक्रो ड्रोन आप इस पर रिसर्च कर रहे हो, उड़ा के देख रहे हो, तो इसके लिए कोई भी पायलट लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ड्रोन्स ऑपरेशन बाई फॉरेन ओन्ड कंपनीज रजिस्टर इन इंडिया। जैसे ऐसे माइक्रो ड्रोन वगैरह, नैनो ड्रोन्स अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए कोई फॉरेन ओन्ड कंपनी है, कोई विदेशी कंपनी इंडिया में ऐसे ड्रोन उड़ाना चाहती है तो उनके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको ड्रोन इंपोर्ट करने हैं, बाहर से आयात करने हैं, परचेज करने हैं बाहरी देश से, और ड्रोन कंपोनेंट कोई मंगाने हैं, तो ये रूल्स रेगुलेशन बनाएगा DGFT। ये DGFT क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड जो है हमारी, उस मंत्रालय के अंदर ये ऑफिस काम करता है। तो ये रूल्स रेगुलेशन बनाएगा कि आप कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से ड्रोन इंपोर्ट कर सकते हो किस देश से। नेक्स्ट है कि नो सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिफोर एनी रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस इशूंस। किसी भी लाइसेंस इशू कराने के लिए या रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कोई भी आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस मतलब सिक्योरिटी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी किसी से भी। नेक्स्ट है कि कोई भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस नहीं लेना पड़ेगा, या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे ड्रोन है ड्रोन पे नंबर, जैसे आप बाइक खरीदते हो बाइक पे नंबर होता है ना पीछे, ऐसे कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या प्रायर परमिशन या रिमोट पायलट लाइसेंस लेने पड़ेगा अगर आप R&D एंटिटीज हो, मतलब कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली कंपनी है, वो ड्रोन पे कोई रिसर्च वगैरह कर रही है, तो इसके लिए आपको ना कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा, ना कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा उसका, ना कोई प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, ना सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस लेना पड़ेगा।
जो ड्रोन्स की कवरेज है ये भी बढ़ा दी है। पहले 300 kg तक का ड्रोन उड़ा सकते थे, लेकिन ये अब 500 kg तक, आधे किलो तक, ग्राम का आधे किलोग्राम जो है इस, मतलब 500 किलोग्राम मतलब 500 किलोग्राम तक का जो ड्रोन है वो उड़ा सकते हैं। पहले 300 किलोग्राम तक था ये। अब नेक्स्ट ये कवरेज ड्रोन, जो इसमें क्या है, ड्रोन टैक्सी हैं वो भी कवर हो जाएंगी, इसकी कवरेज बढ़ाती है। यानी कि जो ड्रोन टैक्सी का मतलब है, जैसे बहुत सारे ड्रोन ऐसे चलते हैं कि मान लो ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, यहाँ पे भाई साहब व्हीकल तो चल नहीं सकते, यहाँ से एक एरिया से दूसरे एरिया पे ले जाने के लिए लोगों को ड्रोन टैक्सी यूज करते हैं। मतलब ड्रोन में बैठा के, बहुत बड़े बड़े होते हैं, 300 किलोग्राम का आप समझ लो, बहुत सारे लोग बैठ के जा सकते हैं। तो ऐसे 500 किलोग्राम तक के ड्रोन अलाउ कर दिए हैं। ये ड्रोन टैक्सी भी इसमें कवर होंगी, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लोगों को टैक्सी की तरह यूज कर सकते हैं इनको। जो सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस है इसका इश्यूज करना है, मतलब इसे जारी करेगा, इसकी पावर दे दी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को। और ये क्या है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये देखो भाई साहब, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ एसोसिएशन, जैसे फिक्की, एसोचेम, फिक्की है, एसोचेम, ये कुछ एसोसिएशन है, इन्होंने मिलकर बनाई थी काउंसिल, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये 1997 में बनाई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो चेयरमैन होते हैं ना, उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक पब्लिक प्राइवेट मतलब पार्टनरशिप की तरह ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो क्वालिटी के लिए, कुछ क्वालिटी के लिए रूल्स वगैरह बनाती है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस जारी करेगी अगर किसी को लेना है, जिसके लिए अवेलेबल है। जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, मान लो जो भी ड्रोन वगैरह बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ऐसी कंपनी है, वो ड्रोन के लिए जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन एक साइट बनाई है, उसमें जाके रजिस्टर कर सकता है उसका नंबर। सेल्फ सर्टिफिकेशन रूट होगा ये, मतलब खुद कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर कर देगी ड्रोन को कि ये ड्रोन मैंने बनाया, इसका इतना नंबर मैंने दिया है, ये ड्रोन कौन आदमी पे जाएगा, वो सब डिटेल होगी इस पर। नेक्स्ट, मैक्सिमम पेनल्टी, जो भी इस पर मान लो फाइन लगेगा, वो मैक्सिमम पेनल्टी होगी 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की, अगर कोई मान लो इन रूल्स को, ड्रोन रूल्स को उल्लंघन करता है, वॉयलेट करता है, उस पर 1 लाख की पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन ये रूल्स और किसी जो रूल्स का वायलेशन होगा उस पर पेनल्टी है, उस पर लागू नहीं होगी, उसके लिए अलग पेनल्टी होगी। ये सिर्फ ड्रोन रूल्स के लिए है। ड्रोन कॉरिडोर बनाए जाएंगे जो कार्गो हैंडलिंग के लिए यूज होंगे। कार्गो का मतलब है सामान, मतलब ड्रोन कॉरिडोर का मतलब जैसे यहाँ से एक प्लेस से, मान लो ए प्लेस से बी प्लेस पे कोई सामान ले जाना है, तो ये कॉरिडोर हो गया, उड़ा के लेके जाएंगे, ड्रोन के जरिए सामान भेजा जा सकता है। नेक्स्ट, एक ड्रोन प्रमोशन काउंसिल बनाई जाएगी, जो ये रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, बिजनेस फ्रेंडली होंगे, मतलब बिजनेस मैन को कोई आपत्ति ना हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको आपत्ति ना हो, इसके लिए एक ड्रोन प्रमोशन काउंसिल होगी जो रेगुलेटरी काम होगा, जिसका रूल्स रेगुलेशन बनाएगी। नेक्स्ट, अब ये न्यू रूल्स बनाए, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है उसकी इंटेंशन ये है कि जो यूज है ड्रोन्स का उसको अलाउ किया जाए, और साथ साथ सिक्योरिटी भी इंश्योर किया जाए, मतलब भारत में कोई ऐसा अटैक भी ना हो, और न्यू रूल्स ऐसे बनाएं ताकि किसी कंपनी को कोई रिसर्च डेवलपमेंट करनी है उसको भी परेशानी ना आए। नेक्स्ट, क्या सिग्निफिकेंस है, ये बेस्ड है ट्रस्ट और सेल्फ सर्टिफिकेशन पे, क्योंकि भाई साहब जो कंपनी बना रही है वो खुद ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन साइट पे खुद ही रजिस्टर करेगी, इतना ड्रोन मैंने बनाया और ये नंबर दिया इसका, जैसे बाइक का नंबर होता है ना पीछे, ऐसे इसका नंबर दे देगी, सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा, खुद कंपनी रजिस्टर कर सकती है। नेक्स्ट है, जो रूल्स होंगे वो स्टार्टअप वगैरह या कोई यूथ है, जैसे स्टार्टअप मतलब नई कंपनी सेटअप हुई है और वो ड्रोन्स बनाती है, या कोई यूथ है, कोई नौजवान है, मान लो साइंस से पढ़ रहा है, बीटेक कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है और वो रिसर्च कर रहा है, तो उसके लिए भी इनोवेशन वगैरह के लिए भी, बिजनेस करने के लिए भी प्रमोशन करेंगे ये न्यू रूल्स, क्योंकि ये इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को ये प्रमोट करते हैं एक तरह से। हमारे इंडिया में एक तरह से ड्रोन हब बन सकता है इनके जरिए। अब कुछ ऐसे रूल्स जो बनाए हैं, इनकी ज़रूरत क्या थी कि स्ट्रिक्टर रूल्स और रेगुलेशन की, मतलब जो कठोर नियम कानून जो ड्रोन्स के लिए बनाए, इनकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत इसलिए है भाई साहब, देखो जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे क्या है, ड्रोन्स के जरिए बहुत सारे एक्सप्लोसिव डिवाइस को ड्रॉप किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम, ये देखा गया, मतलब रिसेंटली ऐसा देखा गया। वहाँ पे क्या है, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ हमले किए गए, अटैक किए गए, कुछ बम धमाके गिराए, मतलब बम वगैरह गिराए गए, धमाके किए गए। पिछले 2 सालों में ऐसा देखा गया, पाकिस्तान के जरिए कुछ आर्म्स, हथियार वगैरह, एम्यूनिशन, ड्रग्स वगैरह सप्लाई की गई हैं इंडियन टेरिटरी में ड्रोन्स के जरिए। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 2019 में पाकिस्तान बॉर्डर पे ऐसी साइट दी गई जहां पे 167 ड्रोन साइट देखी गई, और 2020 में 77 ऐसी साइट दी गई जहां पे ड्रोन के जरिए पाकिस्तान कुछ ऐसे स्मगलिंग करने के काम कर रहा है बॉर्डर एरियाज पे।
और अभी आप सबको पता है ये टेक्नोलॉजी ड्रोन की रैपिडली प्रोलिफरेट हो रही है, मतलब स्प्रेड हो रही है, बढ़ रही है, फैल रही है। और ड्रोन अटैक को इस रूल आउट नहीं किया जा सकता। आगे क्या है, ड्रोन के जरिए अटैक भी हो सकते हैं किसी कंट्री पे, तो इसके लिए रूल्स नियम कानून बनाने जरूरी हैं। नेक्स्ट एक ये है कि देखो सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, एक बहुत ही असेंशियल पार्ट बनता जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट जोन में। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है। और ये टेक्नोलॉजी क्या है, इजी एक्सेस है इसका, कोई भी ड्रोन डेवलप कर सकता है और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके कहीं अटैक कर सकता है। तो सिक्योरिटी के लिए भी ये नियम रूल्स कानून स्ट्रिक्टर बनाने की ज़रूरत है। तो ये था इस लेक्चर में बस।